देना है तो पूरा वेतन दे, जिससे कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कुछ काम किया जा सके, लोगों को मुआवजा बांटा जा सके। उसी मठ का एक गांव है पगनौ और दसोली का एक गांव है कोजपूथनी, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। मतलब पगनौ में लगभग 1-1.5 पेड़ हैं जो खड़े खड़े गांव के ऊपर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भंडारी जी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आपदा सचिव से कल मुलाकात की है। उनसे हम जानते हैं कि वो क्या समस्याएं हैं। बद्रीनाथ विधानसभा की। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपदा सचिव से मुलाकात की आपने, और क्या क्या समस्या है जिसको लेकर आपका मिलना हुआ आपदा सचिव से? देखिए, पहले तो पूरे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है, भारी वर्षा का कहर है, और पहाड़ों पे तो विशेष करके बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई हैं। हमारे जनपद चमोली में भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी सड़कें ऐसे हैं कि जो बरसात के कारण पूरी तरह से वॉश आउट हो गई हैं, टूट गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आने जाने लायक नहीं रह गई है। मुझको लगता है कि जनपद चमोली में लगभग 30-40 सड़कें ऐसी हैं कि जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और लोगों का आना जाना बंद हो गया है। गाँवों का संपर्क जो है ज़िले से कट गया है, तहसील से कट गया है, ब्लॉक मुख्यालयों से कट गया है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बीमार है, बच्चा है, बूढ़ा है, सामान है, कई चीज़ें हैं जिसका आना जाना होता है, परंतु भारी बरसात के कारण जो है सड़कें जो है अवरुद्ध हो गई है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे मशीनें भी लगी हुई है, परंतु इस बरसात में मशीनें भी कैसे काम करेंगी? बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है, परंतु फिर भी हमारा प्रयास है कि सारी सड़कें यथाशीघ्र खुले और लोगों को आने जाने की जो है दिक्कतें ना हो और आवागमन बना रहे। और बहुत सारी सड़कें हैं जिनको खोल भी दिया गया है, बहुत सारी सड़कों पे काम चल भी रहा है। उसी तारतम्य में मैंने देखा कि जोशीमठ का एक गांव है पगनौ और दसोली का एक गांव है कोजपूथनी, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। मतलब पगनौ में लगभग 1-1.5 पेड़ हैं जो खड़े खड़े गांव के ऊपर आ रहे हैं और मलबा पूरा गांव में भर गया है। लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं। लोगों को रात को रहने के लिए दिक्कतें पैदा हो गई है। और मैं मानता हूं कि सरकार ने वहां पर काफ़ी राहत राशि भी दी है, लोगों को बसाने के लिए टिन्नी भी कुछ दी है और राशन भी दी है। परंतु मुझको लगता है कि कल मेरी आपदा सचिव से वार्ता हुई थी इसी संबंध में और मैं गया भी था, तो हमारी उनसे ये बात हुई कि इस गांव को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है और इनका पुनर्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पुनर्वास के तारतम्य में सचिव ने हमको ये आश्वासन दिया है कि एसडीएम जोशीमठ से हम उनकी रिपोर्ट मांगेंगे और तत्काल उनको जो है पुनर्वास करेंगे उन लोगों का। और उसमें उन्होंने एक सकारात्मक पहल उसमें रखी है। दूसरे में जोशीमठ में भी भारी आपदा का पिछले 2-3 सालों से कहर आया हुआ है और भारत सरकार से 1600 कुछ करोड़ रुपए वहाँ पर स्वीकृत हुए हैं और वो काम यथाशीघ्र शुरू हो, उसका ट्रीटमेंट का काम हो, उसकी नालियों का काम हो, उसका नदी के तलहटों का काम हो। तो ये तमाम कामों के लिए जो है डीपीआर बन रही है और डीपीआर भी अंतिम रूप में है, अंतिम रूप में गई हुई है। डीपीआर भी लगभग सब तैयार हो गई है। तो मुझको लगता है कि उसमें भी तेज़ी आएगी और आपदा सचिव ने ये कहा है कि हम जल्दी जोशीमठ में एक बैठक करेंगे और जो 1200-1300 परिवार हैं जिनको पुनर्वास होना है, जिनका विस्थापन होना है, जिनको जोशीमठ के आसपास जहाँ भी लोग चाहते हैं उनकी भूमि में जो है उनका पुनर्वास किया जाएगा। तो ये तमाम बातें उसके अंतर्गत है। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सुगम्य होंगी और सरल होंगी और लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। और आपदा सचिव ने ये भी कहा कि मैं स्वयं मौके का निरीक्षण भी करूँगा। और पहले रंजीत सिन्हा जी थे, अब जो है विनोद सुमन जी आ गए हैं। तो विनोद सुमन जी तो डीएम चमोली भी रहे हैं, उनको वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है। वो एक एक गांव को, एक एक क्षेत्र को, एक एक तहसील को, एक एक ब्लॉक को अच्छी तरह से जानते हैं और जोशीमठ के बारे में भी, दसोली के बारे में भी, पोखरी के बारे में भी उनको पूरी डिटेल से मालूम है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने आपदाग्रस्त क्षेत्र तीनों विकास खंडों में या पूरे जनपद चमोली में, चाहे पिंडर वैली में हो, चाहे गैरसैंण की तरफ हो, चाहे घाट की तरफ हो, ये तमाम जहाँ क्षेत्रों में आपदा आई हुई है उसका निरीक्षण होगा और लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी जो घर टूट गए हैं
जो आपदा की जद में आ गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको जो है निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा। जो पगनो गांव है सर, इसमें कितने मवासे रहते हैं, इसमें कितने जनसंख्या होगी वो उस गांव की? लगभग 125 परिवार के लगभग पगनो गांव में रहते हैं और वर्तमान में गांव रहने लायक नहीं रह रखा है। कई बार वो तहसील में भी आ गए हैं, कल भी उनका तहसील में प्रदर्शन था और लोगों का ये मानना है कि जल्दी से जल्दी हमारा पुनर्वास किया जाए, हमको मुआवजा दिया जाए ताकि हम नए घर बनाएं और उन घरों में जाएं। इन घरों में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो उन लोगों ने कल एसडीएम जोशीमठ के यहाँ पर अपनी बात रखी है और उसका ज्ञापन हमको भी दिया है, जिस ज्ञापन को हमने आपदा सचिव को प्रेषित किया है और मुझको लगता है कि उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से वहाँ पर जो पूरा गांव में लैंडस्लाइड हो रहा है, गांव खतरे की जद में रहे, कहाँ वो लोग रह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने ज्ञापन दिया एसडीएम को, उनका कहना था कि अभी रहने की व्यवस्था नहीं है, वो लोग अपनी व्यवस्थाओं में रह रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जल्द से जल्द राहत वहाँ भेजनी चाहिए सरकार को? काफ़ी जो टेंट तिरपाल हैं वो भी दिए गए हैं, कुछ टेनें भी दी गई है, तो लोग सुरक्षित स्थानों पर जहाँ जहाँ लोगों को मिल रहा वो टेंट निकाल करके लोग वहाँ रह रहे हैं और उन स्थानों में लोग रह रहे हैं। रात को लोग घरों में नहीं रह रहे हैं क्योंकि रात को मलबा आने की संभावना बनी है। सारे गांव के अंदर मलबा भर गया है, तो गांव में लोग नहीं सो पा रहे हैं, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर लोगों ने टेंट लगा करके वहाँ पर अपना पुनर्वास कर रहे हैं। जल्दी राहत नहीं भेजी गई तो आपको क्या लगता है, बड़ा खतरा? नहीं, खतरा तो बिल्कुल हर रूप में वहाँ पर खतरा बना हुआ है और वहाँ पर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जो पगनो गांव है वो आज की स्थिति में अगर उसका स्थलीय निरीक्षण किया जाए तो रहने की स्थिति में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से इतना मलबा, इतना बड़ी चट्टान, इतने ज़्यादा पेड़, रास्ते लगे हुए हैं कि वो सारे गांव को दफन कर देंगे, पूरा ढक देंगे वो। और ऐसी स्थिति में गांव का रहना बहुत मुश्किल है। तो लोगों की चिंताएं बिल्कुल वाजिब है और हम उनके साथ हैं और उनका इस संकट घड़ी में हम लोग साथ देंगे और जो भी सरकार से मदद बन पाएगी उनके लिए मदद। तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे या मिल गए आप? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका ज्ञापन भी मैं सौंपूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को काफ़ी इसके संबंध में मालूम भी है और वस्तुस्थिति से हम पूरा अवगत भी माननीय मुख्यमंत्री जी को करवाएंगे। अच्छा, जो आपके विधायक हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं लखपत बुटोला, उन्होंने भी 6 महीने की अपना बढ़ा हुआ जो मानदेय है उसको लेने से इनकार कर दिया है कि जो वो पैसा है वो वहाँ के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उस पर लगाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च होगा, करोड़ों रुपए, और जो बढ़ावा वेतन है वो 1 लाख के लगभग है। 6 महीने का 6 लाख रुपए के लगभग हो रहा है। तो 6 लाख रुपए में आपदा का कितना काम होता है पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आता है। अगर देना है तो पूरा वेतन दे, जिससे कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कुछ काम किया जा सके, लोगों को मुआवजा बांटा जा सके, उनका मकान बनाए जा सके, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। अब ये 6 लाख रुपए में तो कुछ हो नहीं से रहा, कुछ धरातल पर तो कुछ उतर नहीं से रहा, तो इससे तो कुछ नहीं बनने वाला। ये तो सस्ती लोकप्रियता के लिए कहा गया एक कदम है। उनका ये भी कहना है कि सरकार जो मुआवजा राशि है उसे रिलीज़ नहीं कर रही है, हम लोग कैसे काम करें इस घड़ी में आपदा की? सरकार मुआवजा राशि रिलीज़ नहीं कर रही है। सरकार ने बहुत सारे स्थानों पे मुआवजा राशि रिलीज़ कर दी है। जो एसडीएम की रिपोर्टें आ रही है, जो जिलाधिकारी की रिपोर्टें आ रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, जिसको जैसा मानक के अनुसार वहाँ से पत्र आ रहा है, जैसे उनकी रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर बांटा जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं बांटा जा रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं ये तो वो जाने। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भंडारी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जोशीमठ में जगह जगह आपदा की स्थिति बनी हुई है, एक गांव है पगनो गांव जो कि पूरा खतरे की जद में है, वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, हज़ारों पेड़ ऊपर से मलबे के साथ आ रहे हैं। तो गांव वाले कोई गौशाला में रह रहे हैं, कई लोग टेंटों के माध्यम से रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आपदा सचिव से बात हुई है, जिन्होंने उनको ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उन लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वो जल्द मुलाकात करना है। जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा है उसे भी वो मुख्यमंत्री धामी को देंगे और जल्द से जल्द वहाँ राहत पहुँचाई जाएगी। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।